गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जो मन को कंपकंपी में डाल देती थीं। किसी के पास भी इस बारे में सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने ये आवाजें सुनी थीं, वे या तो पागल हो गए थे या फिर गायब हो गए थे। यह गांव एक रहस्यमय और भयावह स्थान बन चुका था, और वहां जाने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। एक दिन रवि नामक एक युवक इस गांव में पहुंचा। वह एक शिक्षक था और अपने नए कार्यस्थल पर खुश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किस खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रवि के लिए यह गांव किसी आम गांव जैसा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह गांव उस अंधेरे रहस्य से बंधा हुआ था जो किसी भी अजनबी को हड़पने का मौका नहीं छोड़ता। गांव में आते ही रवि को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब था। गांव के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे, और दिन में भी उनके चेहरों पर डर की एक झलक साफ दिखाई देती थी। एक दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी एक कहानी, जो उसके दिल को दहला देने के लिए काफी थी। कई साल पहले एक बुजुर्ग ने कहा, यह गांव एक अलग ही दुनिया में बसा था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। रात के अंधेरे में एक गांव वाले ने जंगल में एक खोखला मंदिर देखा। वह मंदिर बहुत पुराना था और वहां की हवा में कुछ गलत था। जब वह आदमी मंदिर के पास गया तो उसने सुनी अजीब सी आवाजें। धीरे धीरे वह आवाजें तेज होने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वह डरावना साया उसे घेरने के लिए आ रहा था। उस दिन के बाद वह आदमी कभी नहीं लौटा, और तब से वह मंदिर। जब रवि अपनी नींद में खोया हुआ था, अचानक उसे अपनी खिड़की से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज तेज होती गई, उसकी आंखें खुल गईं। आवाज इतनी अजीब थी कि वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अन्य दुनिया की हो सकती थी। वह डर के बजाय अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। अंधेरे में एक हल्का सा साया खड़ा था। यह साया धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था जहां रवि खड़ा था। उसकी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। साया जैसे ही पास आया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह यह देखकर हड़बड़ाया और चिल्लाया, क्या हो रहा है? कौन हो तुम? साया उसकी ओर बढ़ता गया, और रवि ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। यह साया कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक खौफनाक संदेश था। रवि का मन घबराहट से भर गया। अचानक वह साया कुछ और पास आया और एक ठंडी, हड्डियां कंपकंपाने वाली आवाज में बोला, तुम भी आ गए हो, अब तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। यह सुनते ही रवि के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह डर के मारे कांप रहा था, और उसी वक्त उसे याद आया वह बुजुर्गों की चेतावनी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह न चाहते हुए भी उस साय के साथ एक अजीब यात्रा पर निकल पड़ा था, जो उसे कहीं अंधेरे में ले जाने वाला था।